क्या है? समास। समास किसे कहते हैं? समास क्या है? समास इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड, COMPOUND। कंपाउंड मीन्स क्या होता है? समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, छोटा करण या छोटा या संक्षिप्त करण। कहा जाए समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम, समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। व्यास का अर्थ होता है विस्तार या फैलाना। व्यास का अर्थ क्या होता है? विस्तार या फैलाना। अब समास छोटा या संक्षेप और व्यास विस्तार करना। पूछा जाता है कि समास का विलोम, तो समास का विलोम क्या होता है? व्यास। व्यास का अर्थ होता है विस्तार या फैलाना। अब समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया सार्थक शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। दूसरा नियम, फिर देखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक योग को समास कहते हैं, या दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ हेडिंग में लिखवा दिए हैं समास और संधि में अंतर। समास क्या होता है और संधि क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है? तो समास में ये क्या होता है कि इनमें या इसमें दो पदों का योग होता है। कितने पदों का योग होता है? दो पदों का योग होता है। और संधि में क्या होता है कि इसमें दो वर्णों का मेल होता है। इसमें पद का मेल होता है, इसमें वर्णों का मेल होता है। अब समास में देखिए दूसरा, इसमें मेल और विकार का कोई अर्थ नहीं होता है। किसमें? समास में। पर विग्रह में इनमें दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है। फिर तीसरा देखिए, समास को विभाजित, समास को विभाजित करने को विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। अब विग्रह क्या होता है? समास के नियमों से बने पद को उसकी पूर्व अवस्था में लाना ही विग्रह कहलाता है या विग्रह कहलाते है। अब देखिए संधि क्या है? संधि को विभाजित करने को विच्छेद कहते हैं। यानी समास में विग्रह होता है और देखिए संधि में विच्छेद होता है। दोनों में अंतर है कि नहीं? कह दिया जाए कि समास और संधि में अंतर, तो समास को विभाजित करने को विग्रह कहते हैं और संधि को विभाजित करने को विच्छेद कहते हैं। तो विच्छेद क्या होता है? विच्छेद किसे कहते हैं? किसी वस्तु, शब्द या संबंध को दो या अधिक भागों में काटना, अलग करना या विभाजित करना ही विच्छेद कहलाती है या विच्छेद कहलाता है। अब समास में क्या है कि समास संस्कृत, तत्सम, हिंदी, उर्दू हर प्रकार के पदों में होता है। पर संधि में क्या होता है कि हिंदी में संधि तत्सम पदों में होता है। सिर्फ इसमें क्या है? तत्सम, हिंदी में संधि तत्सम पदों में होती है। पर समास संस्कृत में भी, देखिए संस्कृत, तत्सम, हिंदी, उर्दू हर प्रकार के पदों में होता है। पर हिंदी में यानी संधि में क्या कहता है कि हिंदी में संधि तत्सम पदों में होती है। अब समस्त पद क्या है? कहते हैं समस्त पद क्या होता है कि समस्त पद समास के नियमों के बने पदों के समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। हिंदी में समस्त पद कहते हैं और संस्कृत में वही उसी को हम क्या कहते हैं? समासिक पद। समझ में आ गया ना? अब क्या है कि समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं।
समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। कौन कौन से वो दो पद हैं? पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व पद को हम प्रथम पद कहते हैं और उत्तर पद को द्वितीय पद कहते हैं। अब विग्रह क्या होता है कि समास के नियमों से बने पद को उसकी पूर्व अवस्था में लाना ही विग्रह कहलाती है। फिर से देखिए, विग्रह समास के नियमों से बने पद को उसकी पूर्व अवस्था या पहले की अवस्था में लाना ही विग्रह कहलाती है। अब समास के भेद या प्रकार। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कि अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा क्या है? बहुब्रीहि समास। अब देखिए, जो ये कर्मधारय और द्विगु समास हैं, ये कर्मधारय और द्विगु समास, कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के अंग माने जाते हैं। यानी तत्पुरुष समास के अंग माने जाते हैं या भेद माने जाते हैं। तत्पुरुष समास के भेद हैं, ठीक ना? ये क्या है? तत्पुरुष समास के भेद हैं। वैसे तो तब अगर भेद है, अगर इसको हम ना जोड़ेंगे तो तब समास कितने हो जाएंगे? 4। समझ आया? अब विच्छेद एक बार फिर समझ लीजिए कि ये विच्छेद कहाँ गया? यहाँ पे है। विच्छेद क्या है? किसी वस्तु, शब्द या संबंध को 2 या अधिक भागों में काटना, अलग करना या विभाजित करना ही विच्छेद कहलाती है। अब एक बार विग्रह भी आप फिर से देख लीजिए। विग्रह क्या है? इस समास के नियमों को या नियमों से बने पद को उसकी पूर्व अवस्था में लाना ही, उसकी पूर्व अवस्था में लाना ही विग्रह कहलाती है। अब जैसे समास या समासिक पद है क्या, कैसे हम करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग अगर समास में देखना चाहते हैं तो गगनचुंबी कहें, क्या? गगनचुंबी। तो यह समासिक पद या समस्त पद कहलाएगा। हिंदी में समस्त पद होता है और संस्कृत में समासिक पद, मगर दोनों एक हैं। तो गगनचुंबी, उसका हम विग्रह करते हैं तो विग्रह क्या है? गगन को चूमने वाला ही गगनचुंबी कहलाता है। गगनचुंबी समस्त पद, उसका विग्रह करेंगे गगन को चूमने वाला। अब समस्त पद क्या है? प्रत्यंग। प्रतिधन अंग बराबर प्रत्यंग, यानी अंग अंग प्रत्यंग। बात समझ आया? प्रत्यंग समस्त पद और अंग अंग उसका विग्रह हो जाएगा। अब जिसे कहेंगे देव आलय, देवालय, यानी देवधन आलय बराबर देवालय। देवालय क्या है? समस्त पद है, समासिक पद है, पर उसका हम जब विग्रह करते हैं तो तत्पुरुष समास होगा देव के लिए आलय। अब नीलांबर है, नीलांबर समस्त पद है तो नीला है अंबर, नीला है जो अंबर, नीलांबर। समझ में आया? अब आप लोग हेडिंग लिखेंगे। पहले अव्ययी भाव समास।